मोहित की। मोहित इस गांव का फेमस पानी पूरी वाला था। वो गांव के बस स्टॉप पर पानी पूरी का ठेला लगाता था। उसकी स्वादिष्ट पानी पूरी का स्वाद लोगों के सर चढ़कर बोलता था। वो स्वच्छता और शुद्धता का भी बहुत ख्याल रखता था, इसीलिए हर कोई उसकी पानी पूरी का स्वाद चखना चाहता था और उसके ठेले के आसपास हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। मोहित भाई, इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी बनाना कहाँ से सीखा? सीखता कहाँ से, तुम सबके प्यार ने सिखा दिया। तुम सबको मेरी पानी पूरी अच्छी लगती है, इसलिए मैं मन लगा कर इन्हें बनाता हूँ। मैंने शहर में भी पानी पूरी खाई है, पर जैसा स्वाद आपकी पानी पूरी खाने में आया ना, वैसा कहीं नहीं आया। स्वादिष्ट और शुद्ध तो है ही, ऊपर से दाम भी ज्यादा नहीं है। 20 रुपए की प्लेट तो हर कोई खा सकता है। अगले दिन मोहित घर में पानी पूरी बना रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी सरला उससे कहती है, सुनो, कल का कुछ पानी बचा है, उसे आज जो ताजा पानी बनाया है उसमें मिला दूं क्या? खबरदार सरला, ऐसा भूलकर भी कभी मत करना, क्योंकि मैं अपने ग्राहकों को शुद्ध और ताजा पानी पूरी खिलाता हूँ। मुझे अपनी ईमानदारी और लोगों की सेहत से बढ़कर कोई चीज प्यारी नहीं। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। अगर हर दुकानदार आपकी तरह सोचने लगे तो दुकानदारों से किसी को भी शिकायत ही ना हो। सरला ये कह ही रही होती है कि तभी वहाँ उनकी बेटी गुनगुन आ जाती है। पापा, क्या बना रहे हो? रोज क्या बनाता हूँ बिटिया? रोज तो आप पानी पूरी बनाते हैं, स्वादिष्ट मजेदार पानी पूरी। ये सुनकर मोहित को बहुत खुशी होती है और वो गुनगुन से पूछता है, तुम्हें मेरे हाथों से बनी पानी पूरी अच्छी लगती है? वो तो सभी को लगती है। मैं तो यूं ही कह रही थी कि कल मेरी सहेली सपना का जन्मदिन है, क्या आप उनके घर चलकर पानी पूरी बना दोगे? कौन सपना? दीपो वाले सौरभ की बेटी सपना। पर वो लोग कहेंगे तभी तो बनाएंगे महारानी। उन्होंने मुझसे कहा है, तभी तो बोल रही हूँ सयानी। सपना के पापा से मैंने हाँ कर दी है। अच्छा, जब तूने ही हाँ कर दी है तो मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ? दीपो वाले के घर उसकी बेटी जन्मदिन उत्सव में मोहित की बनाई पानी पूरी खाकर सब मेहमान उसकी वाहवाही करने लगते हैं, मगर नत्थू हलवाई के कलेजे में आग लग जाती है। उत्सव के बीच नत्थू हलवाई दीपो वाले सौरभ से बात करता है। मिठाइयाँ आदि मुझसे बनवाई थी तो ये पानी पूरी भी मुझसे बनवा लेते। इस ठेली वाले को बुलाने की क्या जरूरत थी भाई? ये ठेली वाला जो स्वादिष्ट पानी पूरी बनाता है, आसपास के गांव में तो क्या शहर में भी कोई नहीं बनाता होगा। अच्छा जी, ऐसी कौन सी अनोखी पानी पूरी बनाता है? तुम खुद ही खाकर देख लो। मोहित की पानी पूरी की इतनी बड़ाई सुनकर हलवाई नत्थू राम से रहा नहीं जाता। वो तुरंत मोहित के पास जाकर कहता है, भाई सुना है कि तुम बड़ी लजीज पानी पूरी बनाते हो, जरा चखाओ तो। हाँ, क्यों नहीं भाई। मोहित की बनाई पानी पूरी चख कर नत्थू हलवाई उसे हैरानी से देखता है और मन ही मन सोचता है, पानी पूरी तो ये भी अच्छी बनाता है, मगर मैं तो इससे भी अच्छी बना सकता हूँ। आखिर मैं शहर का मशहूर हलवाई जो हूँ। नत्थू हलवाई को इस तरह चिंता मगन देखकर मोहित उससे पूछता है, क्यों भाई, कैसी लगी हमारी पानी पूरी? पानी पूरी तो तुम्हारी अच्छी है, पर इन्हें बेचते कैसे हो? मुझे ज्यादा का लालच नहीं है भाई, बस 20 रुपया प्रति प्लेट के हिसाब से बेचता हूँ। रोज कितनी बिक जाती है? बस यूं समझ लो, सारा दिन खाने वालों की भीड़ लगी रहती है। दूर दूर के गांव से लोग मेरी पानी पूरी खाने आते हैं। मोहित की ये बात सुनकर नत्थू हलवाई के मन में लालच जाग जाता है और वो हैरान होते हुए सोचता है, क्यों ना मैं भी इसके बगल में पानी पूरी का ठेला लगा लूं। मैं तो हलवाई हूँ और ऊपर से शहर में रहकर ग्राहकों को रिझाने की कला में भी माहिर हो गया हूँ। इसकी ग्राहकी को 2 दिन में धूल चटा दूंगा। इससे 2 गुने 3 गुने दाम में प्लेट बेचूंगा और चांदी कूटूंगा चांदी। यही सोचकर नत्थू मोहित के बगल में अपना पानी पूरी का ठेला लगा लेता है और ग्राहकों को रिझाने के लिए एक अनोखी तरकीब निकालता है। आओ आओ भाई बहनों, शहर के मशहूर हलवाई नत्थू राम के हाथों से बनी लजीज पानी पूरी खाओ और 50 की प्लेट खरीद कर 500 रुपए का इनाम जीत लो।
उसकी आवाज सुनकर मोहित के ठेले पर खड़े कई लोग नत्थू हलवाई की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो भाई 50 की प्लेट खरीदने पर 500 का इनाम दे रहे हो? ग्राहक के ये पूछने पर नत्थू हलवाई उसे पानी पूरी की प्लेट दिखाते हुए कहता है, हाँ हाँ दे रहा हूँ, पर इनाम उसे ही मिलेगा जो ये बड़े वाले पानी पूरी को एक ही बार में खाकर दिखाएगा। क्या स्वादिष्ट और शुद्ध भी है तुम्हारी पानी पूरियाँ? अरे शुद्ध और स्वादिष्ट तो है, तभी तो शहर से यहाँ आया हूँ। दिल्ली शहर की मशहूर पानी पूरियाँ बहन जी, जरा खाकर तो देखो। तो एक प्लेट तो दो। उस दिन से नत्थू हलवाई का धंधा चल निकलता है। लोग 500 रुपए के इनाम के लालच में उससे 50 रुपए की प्लेट खरीदते जरा भी नहीं हिचकते। भाई मुझे एक प्लेट दो, मैं तुम्हारी इस इनामी पानी पूरी को एक ही बार में खाकर दिखाऊंगा और 500 रुपए का इनाम जीत कर दिखाऊंगा। अरे तू क्या खाकर दिखाएगा रमेश? इसे तो मैं खाकर दिखाऊंगा और इनाम भी मैं ही जीतूंगा। अरे रे झगड़ो मत भाइयों, बस पानी पूरी खाओ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं हर जीतने वाले को पैसा दूंगा। रोज बहुत सारे लोग उस बड़ी वाली पानी पूरी को एक ही बार में खाने की कोशिश करते हैं, मगर खा कोई नहीं पाता। इसीलिए नत्थू हलवाई को किसी को भी पैसे नहीं देने पड़ते, उल्टे उसकी खूब सारी प्लेटें बिक जाती हैं और वो खूब कमाई करता है। उधर बेचारा मोहित उसके ठेले की तरफ देखकर मन ही मन बड़बड़ाता रहता है। लगता है अब यहाँ इसी का काम चलेगा। मैं इससे सस्ती प्लेट बेचता हूँ और ईमानदारी से शुद्ध चीज भी बनाता हूँ, मगर फिर भी कोई मेरी पानी पूरी की तरफ देखना तक नहीं चाहता। मोहित को दिन भर मक्खियां मारते देखकर नत्थू हलवाई बहुत खुश होता है और घमंड में चूर होकर उसकी तरफ हंसते हुए उसका मन जलाता रहता है। क्यों भाई, तुम तो बहुत स्वादिष्ट पानी पूरी बनाते हो, फिर भी लोग तुम्हारी पानी पूरी नहीं खा रहे। शायद लोग मेरी पानी पूरी के स्वाद से ऊब गए हैं भाई। हाँ सही कहते हो, अब तुम कोई और धंधा करो, क्योंकि तुम्हारा ये धंधा अब नहीं चलेगा। शाम तक 1-2 प्लेट भी नहीं बिक पाती तो मोहित उदास होकर घर लौट जाता है। क्या हुआ जी, इतने उदास क्यों हो? अब मैं पानी पूरी नहीं बेचूंगा सरला, अब मेरी पानी पूरी कोई नहीं खाना चाहता। सब नत्थू हलवाई की महंगी पानी पूरी के स्वाद के कायल हो गए हैं। देखो तो सब माल ऐसे ही पड़ा है। मोहित के इस तरह उदास और हताश हो जाने पर सरला उसे समझाती है, आप हिम्मत रखिए, उस लालची और चालाक नत्थू हलवाई का काम आपकी ईमानदारी के काम के आगे टिक नहीं पाएगा। लोग कुछ ही दिनों में ऊब जाएंगे और फिर सब आपकी पानी पूरी खाना शुरू कर देंगे। हाँ पापा, आपकी स्वादिष्ट और शुद्ध पानी पूरी का स्वाद लोग इतनी आसानी से नहीं भूल सकते। कल से आप उतना ही माल बनाइए जितना बिक सके। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द ही वो अच्छे दिन लौट आएंगे। पत्नी और बेटी के समझाने पर मोहित पानी पूरी बेचता रहता है और उधर नत्थू हलवाई इनाम का लालच देकर लोगों को ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बना पाता। एक दिन सोमदत्त नाम का एक लंबा और पतला आदमी उसके पास आता है। सुना है तुम एक बड़ी पानी पूरी को एक ही बार में खाने वाले को 500 का इनाम देते हो। देता तो हूँ, पर कोई खा तो नहीं पाता है। अगर खा ले तो? खा लेगा तो 500 रुपए दे दूंगा। अगर एक पानी पूरी की जगह कई पानी पूरियाँ खाएगा तो क्या करोगे? ये सुनकर नत्थू हलवाई उसे देखते हुए हंसने लगता है और सोचता है कि ये आदमी तो बस बोल रहा है, इससे खाया वाया नहीं जाएगा। इसीलिए घमंड में आकर वो सोमदत्त से कहता है, तुम जितनी पानी पूरी खाओगे मैं तुम्हें प्रत्येक के लिए 500 रुपए दूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं खा पाए तो मुझे पूरे 2000 रुपए दोगे। बोलो मंजूर? हाँ भाई मंजूर। उसके ये कहने पर नत्थू हलवाई उसे बड़े वाली पानी पूरी देता है और सोमदत्त अपना चौड़ा सा मुंह खोलकर उसे एक ही बार में चबा कर निकल जाता है। ये देखकर नत्थू हलवाई बहुत हैरान होकर उसको देखने लगता है। क्या देख रहे हो भाई? और दो और देते जाओ भाई। हाँ देता हूँ। ये कहकर नत्थू हलवाई उसे एक एक करके बड़े वाली पानी पूरियाँ देता जाता है और वो प्रत्येक को एक ही बार में मुंह में रख कर चबा जाता है। इस तरह सोमदत्त 20 पानी पूरियाँ खा जाता है और नत्थू हलवाई के हाथ कांपने लगते हैं। अरे रे माफ करो भाई, ऐसे तो मैं लुट जाऊंगा। तो निकालो मेरे 10,000 रुपए
और कसम खाओ कि आगे से ग्राहकों को इस तरह बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करोगे। मैं आज के बाद लोगों को बेवकूफ तो क्या बल्कि पानी पूरी बनाना और बेचना ही छोड़ दूंगा। नथु हलवाई को इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर वहाँ खड़े लोग उस पर हंसने लगते हैं और लज्जित होकर सोमदत्त को पूरे 20,000 रुपए देकर चुपचाप वहाँ से अपना ठेला लेकर निकल जाता है। उस दिन के बाद वो बस स्टैंड पर दोबारा नजर नहीं आता और गरीब मोहित का पानी पूरी का धंधा